अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक लाइट माइक्रोस्कोप और आज के टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितनी है, रेजोल्यूशन कितनी है, एंड फाइनली एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी किताब में माइक्रोग्राफ, ये क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के टॉपिक में। चलिए नाम से करते हैं स्टार्ट। लाइट माइक्रोस्कोप, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी हिंट दिया था कि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते ही इसलिए हैं बिकॉज इसमें जो लाइट सोर्स इस्तेमाल होता है वो विजिबल लाइट है बेटा। अब ये विजिबल लाइट सनलाइट भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि किसी लाइट सोर्स से ये विजिबल लाइट ली जा रही हो और उस लाइट को फिर स्पेसिमेन में से गुजार के उसको ऑब्जर्व किया जा रहा हो। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की तरफ आए, मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में चंद एक बातें बताता हूं दैट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर एज वेल। भाई इसमें जो लेंस होते हैं उनकी तादाद 2 होती है और ये दोनों के दोनों लेंसेज जो हैं ये ग्लास लेंसेज होते हैं यानी शीशे के बने होते हैं। इनमें से जो एक लेंस है इन दोनों लेंसेज में से उस लेंस का काम होता है स्पेसिमेन को बड़ा करना। स्पेसिमेन जो है मेरा बेटा, ये लफ्ज जो है इसको हम यूज करते हैं उस चीज के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसको हम देखना चाह रहे होते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप। और जो दूसरा लेंस है ये बेसिकली जो स्पेसिमेन का इमेज जो इस लेंस के थ्रू आया है उसको मैग्नीफाई करता है। ये जो दूसरा लेंस है, सो पहला लेंस जो है ये स्पेसिमेन को इनलार्ज करता है। अगर इतना सा स्पेसिमेन है तो उसको बड़ा कर देगा, उसको इनलार्ज कर देगा। और ये जो दूसरा स्पेसिमेन है, दूसरा लेंस है, ये उस इमेज को मैग्नीफाई करेगा। सो एज होल ये दोनों लेंसेज मिलके स्पेसिमेन के इमेज को बड़ा करके दिखाते हैं। जो सेकंड इमेज है उसको हम अपनी आंख के करीब रखते हैं और उसके थ्रू हम इमेज को देखते होते हैं। अगर जरा पार्ट के बारे में बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है आई पीस इसको कहते हैं। फिर नीचे लेंसेज मौजूद होते हैं, जहां से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं उसको लेंस कहते हैं। और एट द बॉटम ये वाला जो एरिया है इसको हम वो जगह है जहां से लाइट सोर्स मिलता होता है माइक्रोस्कोप को। ये एक तरह की लाइट माइक्रोस्कोप है। कुछ माइक्रोस्कोप ऐसी भी होती है जिनमें लाइट सोर्स जो है एम्बेडेड होता है। ये वो माइक्रोस्कोप है जिसमें सनलाइट एज अ लाइट सोर्स यूज होती है। तो ये जो ग्लास है, ये जो शीशा है, ये सनलाइट को बेटा कैप्चर करता है और उसको फिर ऊपर को स्पेसिमेन में से गुजारता है। ये वाला जो हमारा एरिया है इसको हम स्टेज बोलते होते हैं। इसके ऊपर स्पेसिमेन या वो ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसको देखने की हमारी ख्वाहिश होती है। मैंने यहां पर आपके साथ 2 लेंसेज का जिक्र किया था। तो ये जो लेंसेज हैं जो स्टेज के बिल्कुल ऊपर मौजूद हैं, ये द फर्स्ट सेट ऑफ लेंसेज हैं। ये हमारे लेंस जो हैं ये स्पेसिमेन को इनलार्ज करते हैं और इनसे ऊपर जो आईपीस वाला एरिया है वहां पर दूसरा लेंस मौजूद होता है जो इनके इमेज को बड़ा करके हमारी आंख को दिखाता है। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल कि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन और इसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है। 2 चीजें हैं बेटा, अगेन मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। देखिए इसकी जो मैग्निफिकेशन है उसके लिए एक फिगर आपने याद रखना है 1500x का। ये 1500 गुना तक लाइट माइक्रोस्कोप चीजों को मेरा बेटा बड़ा करके दिखा सकती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन, इसकी रेजोल्यूशन होती है 0.2 माइक्रोमीटर। रिमेंबर बोथ ऑफ दीज फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज। ये दोनों आपने याद रखनी है। मैग्निफिकेशन 1500 टाइम्स और रेजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर। मतलब ये 0.2 माइक्रोमीटर से नीचे वाली चीजों को नहीं दिखा सकती। दैट इज एक्चुअली ऑलमोस्ट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया।
अब यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतना छोटा साइज है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का ये साइज होता है। तो जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, एटलीस्ट वो तो हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अब ये एक अलग बहस है खैर कि क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं थ्रू द लाइट माइक्रोस्कोप। द आंसर इज नो, क्योंकि वो मजीद जो है डिटेल्ड व्यू हो जाएगा जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप नहीं देगी, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जाना पड़ेगा। बट एज फार एज द होल स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द सेल्स आर कंसर्न्ड, लाइट माइक्रोस्कोप इज मोर देन इनफ टू स्टडी देम। लास्टली माइक्रोग्राफ की एक टर्म शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जो भी इमेज हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, उस हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम इसको सेव कर लें, कैप्चर कर लें। सो द इमेज दैट इज टेकन थ्रू द माइक्रोस्कोप, उस इमेज को हम बेटा बोलते होते हैं माइक्रोग्राफ। लेंस। अब बुक के अंदर आपको बहुत सारे माइक्रोग्राफ्स की इमेजेस मिलेंगे, या समटाइम्स आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जब चीजें पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारे माइक्रोग्राफ्स मिलते हैं। आप गौर कीजिएगा, हमेशा माइक्रोग्राफ के साथ कोई इस किस्म का एक आधा नोट लिखा होगा। फॉर एग्जांपल LM 1125X, ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन होती है उस माइक्रोग्राफ की। अब इसका मतलब क्या है, इसको डीकोड करके देखते हैं। बेटा LM से मुराद है लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब ये वाला जो इमेज है ये लाइट माइक्रोस्कोप से लिया गया है। एंड 1125X मीन्स दिस इज द मैग्निफिकेशन, यानी ये वाला जो इमेज है ये 1125 गुना बड़ा किया गया है। सो ये तरीका होता है किसी भी माइक्रोग्राफ को पढ़ने का। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी माइक्रोग्राफ देखें तो आप उसको इस तरह से डिकोड करके अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।